सो निर्भय बोल सतगुरु रविदास जी महाराज की जय। हर साहिरा छाड़ के करे आन की आस, ते नर दो जग जाएंगे सत पाखे रविदास। संत गुरु परमात्मा दुख भंजन जगदीश, नाम लिए हम सातर सतगुरु को काल नमावे श्री। धन धन सतगुरु राम दयाल जी बंधु नित शुभ शाम, चरण कमल को दंडवत कोट कोट प्रणाम। जो बोले सो निर्भय बोल सतगुरु रविदास जी महाराज की जय। तो सतगुरु रविदास जी महाराज जी के पावन पित्र वाणी का शब्द है। सोच विचार देखिया मूर्ति यूं छठी रविदास रे। सोच विचार देखिया मूर्ति यूं छठी रविदास रे। यूं छठी रविदास रे, यूं छठी रविदास। सोच विचार देखिया मूर्ति यूं छठी रविदास रे। सोच विचार देखिया मूर्ति यूं छठी रविदास रे। यूं छठी रविदास रे, यूं छठी रविदास रे। यूं छठी रविदास रे, यूं छठी रविदास रे। या की सेवा सुन न भाजे, या की सेवा सुन न भाजे, कटे न संशय फास रे। सोच विचार देखिया मूर्ति यूं छठी रविदास रे। सोच विचार देखिया मूर्ति यूं छठी रविदास रे। पांडे कैसी खोज रची रे, पांडे कैसी खोज रची रे। पांडे कैसी खोज रची रे, पांडे कैसी खोज रची रे। सच बोले सोई सतवादी, सोई बात बदी रे। सच बोले सोई सतवादी, सोई बात बदी रे। देखिए सतगुरु रविदास जी महाराज जी की पावन पित्र वाणी का शब्द है कि पांडे कैसी पूजा रची रे। एक तो अपनी पूजा करनी, ये पुजारी को कह रहे हैं, जो पुजारी का कॉन्सेप्ट है ना, जिसको हम सब अपनाए हुए हैं। सतगुरु रविदास जी महाराज जी ने बहुत बढ़िया सिद्धांत दिया है हमें। सिद्धांत क्या दे रखा है कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, और छोट बड़े सब संभ से रविदास रहे प्रसन्न। सतगुरु महाराज जी ने जो सिद्धांत दिया था वो सिद्धांत था कि आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी बन सकते हो। आपके अंदर इतनी एबिलिटी है, इतना आपका सामर्थ्य है। बाबा साहब ने उस सिद्धांत को कलम बंद करके संविधान में हमें दे दिया। पूजा पाठ का जो अधिकार नहीं था ना, समझते हैं, सुनते हैं, सभी कहते हैं इस बात को। अगर वो ना होता ना हमारे पास, तो हो सकता है ज्यादा बेहतर होते। समझ रहे ना क्यों? क्योंकि हम उसी कॉन्सेप्ट पे चल गए। सतगुरु रविदास जी महाराज जी ने हम सबको वाणी के माध्यम से क्या कहा है कि उपजो ज्ञान हुआ प्रकाश, और कर कृपा की लीने किरदास। जब तक हमें ज्ञान नहीं उपजता ना, तब तक प्रकाश नहीं होता। और बिना ज्ञान के हम सब सोच रहे विषय मत्थे टेकने थे और जल चढ़ाने लगे, इससे प्रकाश होता है। सिद्धांत क्या था कि किसी तरीके से राज लेना है। वो राज कैसे आना था? वो आना था महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर चलने से। बाबा साहब ने जब संविधान की बारी आई ना, संविधान सभा के जब गठन हो रहा था और सभाएं चल रही थी, तब
जो अगड़ी जाति के लोग थे, जो समझदार लोग थे, मैं तो समझदार कहूंगा, उनको तो समझदार थे, क्योंकि उनका बच्चा बिना खड़ा होकर अपनी बात रख सकता था और हम सब अपनी बात भी रखने के लिए सामर्थ्यवान नहीं थे। तब बाबा साहब जी के आगे कहते हैं कि 5,000 सालों की व्यवस्था है, हमारा तो नुकसान होएगा इसमें। बाबा साहब ने कहा कि आपका कोई नुकसान नहीं होएगा, क्योंकि जो जिसका काम है वो करेगा। कोई पूजा पाठ करना चाहेगा पूजा पाठ करेगा, कोई पढ़ लिख के अगर DCSP बनना चाहेगा वो DCSP बनेगा, समझ रहे ना। उस सिद्धांतों को पकड़ना था हमें, लेकिन हमने पकड़ को छोड़ रखा है। जय भीम करते हैं हमारे लड़के 10वीं 12वीं से ज्यादा पर जाना नहीं चाह रहे, कंपटीशनों में लड़ना नहीं चाह रहे, हमें पढ़ना पड़ेगा। बाबा साहब ने कहा कि पहले पढ़ो, पहला लड़ना स्टार्ट करते हैं, पढ़ना बाद में, पढ़ते नहीं लड़ बाद पहला भाई संघर्ष करो। संघर्ष ऐसे थोड़ी होगा, अगर आप पढ़े लिखे होंगे। बाबा साहब को कोई भी नहीं नीचा उतार सके मंचा पते, हम कहते हैं मंचा पते तार देंगे, किस तरह तार देंगे जब हमारे अंदर इतनी एबिलिटी होगी, इतने पढ़े लिखे होंगे हम। आज DC हो गई, उसके कोई जाति पूछता है कोई DC है, कोई डॉक्टर है, सर्जन है, हॉस्पिटलों में कोई काटता है उसको बाहर, पूछता भी नहीं है कोई। अपने अंदर इतनी एबिलिटी पैदा करनी पड़ेगी, बताए हुए सिद्धांत पे चलना पड़ेगा। सतगुरु महाराज जी ने जो कहा है, लेकिन हम कहीं और चल रहे हैं। गुरु महाराज जी ने कहा है कि जाति सेवा सूल न भांजे, कटे न संशय फांस रे, और सोच विचार देख, पहले सोचा विचारा देखा, सोच विचार देख या मूर्ति यूं छाटी। ये जो मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं गुरु महाराज अपनी वाणी, लेकिन हम काम वही कर रहे हैं। इसका मतलब कहना नहीं मान रहे। अच्छे बच्चा बनने के लिए तो ना पहले सबसे पहले कहना मानना पड़ेगा। मानने में और जानने में बहुत फर्क है। हम गुरु महाराज जी को ना थोड़ा थोड़ा जानते तो हैं, बीमारे रह पर हैं, लेकिन उनकी मानते नहीं है। वाणी के माध्यम से जब वाणी पे चलोगे तब आपको उन चीजों की समझ आएगी। एक तक वाणी अगर पढ़ोगे ना तो पता लगा निकल के अंदर आवागा कि क्या क्या ज्ञान बसा पड़ेगा। सोच विचार देखिया मूर्ति यूं छाड़ी रविदास रे, यूं छाड़ी रविदास रे, यूं छाड़ी रविदास रे, यूं छाड़ी रविदास रे, यूं छाड़ी रविदास रे। तू जो कहता यो ही करता, व्याप रहा सब ठोर रे, व्याप रहा सब ठोर रे, व्याप रहा सब ठोर रे। तब जिन किया पसारा, सोयो ही कछोर रे, सोयो ही कछोर रे, सोयो ही कछोर रे। सतगुरु महाराज जी कह रहे हैं कि जो तू कहता है ना, पुजारी को कह रहे हैं, जो तू कहता है ना कि यो ही करता व्याप रहा सब ठोर रे, और पंच तत्व जिन किया पसारा, सोयो ही कुछ और रे। तो कहता है भी ये बड़ा सिस्टम अलग है, 5 तत्व वाला जो परमात्मा का पसारा है उसका सिस्टम अलग है। लेकिन नहीं, सतगुरु महाराज जी ने अपनी वाणियों में 5 तत्वों की बात करी है, साइंटिफिक बात करी है, एक साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करी है कि अगर आपको समझना पड़ेगा उसकी खाली, हमें ये नहीं जोड़ा कि हमने खाली पूजा करनी है, खाली हमने भक्ति में ही रहना है। उन्होंने कहा कि आपको साइंटिफिक बनना पड़ेगा, अपने अंदर वो वैज्ञानिक सोच रखनी पड़ेगी कि जिससे आपको अच्छे बुरे की पहचान हो। ये सतगुरु महाराज जी का है। तू जो कहता यो ही करता, व्याप रहा सब ठोर रे, तू जो कहता यो ही करता, व्याप रहा सब ठोर रे। 5 तत्व जिन किया पसारा, सोयो ही कछोर रे, 5 तत्व जिन किया पसारा, सोयो ही कछोर रे।
सोच विचार देख या मूर्ति यूं छाटी रविदास रे, यूं छाटी रविदास रे, यूं छाटी रविदास रे, यूं छाटी रविदास रे, यूं छाटी रविदास रे। अहि भरोसे सब जग बूढ़ा, सुन पंडित की बात रे, पंडित की बात रे, सुन पंडित की बात रे। जाके दर्श कौन जग छोटा, सब जग आया जात रे, सब जग आया जात रे, सब जग आया जात रे। सतगुरु महाराज जी करके अहे भरोसे, जिनके तुम भरोसे बैठे हैं ना, जहां पर जाते हैं ज्यादा यात्राएं भी करते हैं, अहे भरोसे सब जग बूढ़ा, सुन पंडित की बात। उस पुजारी की बात सुन करके ना आप सब वही काम कर रहे हो। अरे या के दरस कौन गुण छूटा, कोई एक भी गुण सारी के कोई एक भी उसकी बीमारी नहीं कटी। या के दर्शन करने से कहा सब लाभ मिल जाए, नहीं लाभ मिलते। लाभ कब मिलते हैं? जब सिस्टम पे चलोगे आप, उस व्यवस्था पे चलोगे जो सतगुरु महाराज जी ने बताई है। क्योंकि कह रहे हैं कि जो वो दर्शन करने तो सारे जगह रह जा रहा, हमारे बाप दादे भी वही काम करते चले गए। एक पीढ़ी का परंपरा दूसरी पीढ़ी की कुरीति बन जाती है और हम परंपरा में उलझे रह रही हैं। जानती नहीं पूछती नहीं, बड़ी ज्यादा चल रही हमारी माता बहन बिल्कुल अनपढ़ की सलाह भी मान लेंगे हम। घर में पढ़ा लिखा 10वीं 12वीं +2 BA कुछ भी होगा, लेकिन घर वाली ने कहती आज तो मंगलवार है, आज तो दाढ़ी नहीं बनवानी है। समझ रहे ना? आज तो बाहर है, आज तो नहीं करना, आज तो 14 है, आज नहीं छोकरी भेजनी, आज बहुन नहीं लेने जाने। ये क्या है? ये कुरीति है। सतगुरु महाराज जी ने कहा है कि रविदास जहां अंधविश्वास है, सच परख कहा नहीं, और रविदास सच वहां जानिए जब अनुभव हुए मन माही। जब तक तारा मन नहीं मानता, किसी के कहने से थोड़ी मान लेंगे भी पश्चिम की तरफ से सूरज निकला। सूरज किधर से निकलेगा? पूर्व की तरफ से। अपने आप ही निकलना, उसने निकलना ही पूर्व की तरफ से, कोई किसी के कहने से थोड़ी निकल जाएगा। जब तक अपने अंदर अनुभव होएगा किसी भी चीज का, किसी ने कह दिया कि इस टाइम तो सांझ लग रही होना, दोपहर के 12 बजे, तो 12 बजे थोड़ी सांझ हो जाएगी, सांझ तो उसी टाइम होने जब होगी। तो सिस्टम क्या है? सतगुरु महाराज जी ने कहा कि ज्ञान अपने विवेक से काम लेना है, बस कुछ और कहने की लोड़ ही नहीं है। आपको पता है मंगलवार से कुछ नहीं होता, बुधवार से कुछ नहीं होता, शनिवार से कुछ नहीं होता, क्योंकि दिन अगर दिनों से कुछ होता, आप देख लो, सोच लो, समझ लो, सोमवार है अच्छा दिन कह देंगे ना, अच्छा दिन भोलेनाथ का दिन है। लेकिन अगर सहे नहीं है ना तो सोमवार में ब्याह क्यों नहीं करते? सहे में कराएंगे ब्याह। और चलो सहा मान भी लिया था हमने, ठीक है, पंडित ने बेचारे ने चिट्ठी में लिख भी दिया कि 3 बजे फेरे होंगे, 6:30 बजे तक तो था जयमाला ही हुई, 3 बजे का था फेरे का वो था, समझ रहे कि नहीं? चिट्ठी में भी लगवा दिया उसने, 3 बजे फेरे का कॉन्सेप्ट है जी आपका, लेकिन 6 बजे तक था जयमाला हो रही। उसके बाद भी तुम क्या कर रहे हैं? समझ रहे ना? फिर तुम ना तो उस पर चले और ना माँ भूसावली पर चले। पंडित नहीं मान लो बेचारे की, क्या तुमने भी कुछ देखा ना? तो 3 बजे लिख दिए ना, तुम उस पर भी नहीं चल पाए। 10-10 बजे हमारी प्रार्थना भी दो रही, क्यों रही? क्योंकि हम 1:30-2 बजे बनाते निकलते। सेक्रेटरी साहब ने अंगड़ी लगा दी थी। मैं वैसे आज रबड़ बड़ा पैंट नहीं पहनना सब सोच रहा था, मैं बेल्ट बड़ी ले आया, फिर तो खींच ले सेक्रेटरी जितना मर्जी निकल देंगे। क्योंकि ये सतगुरु महाराज जी की बात सुनो, हाथी की पैड़ में ना सारे की पैड़ आ जाए। अगर एक संत वहां से बैठ के ना अच्छा शब्द कोई कहकर चला गया ना, तो दूसरे वक्ताओं को ये होना चाहिए कि जो तुम्हारा काम है ना वो पूरा हो। समझ रहे कि नहीं? क्योंकि सतगुरु महाराज जी की वाणी के साथ जोड़ना, हमने गुरु महाराज जी के चरणों के साथ जोड़ना है। डेरों के साथ जोड़ के कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि एक अद्धा बिरला निकला डेरे के साथ जोड़ता, और जो सतगुरु महाराज जी की वाणी के साथ जुड़ जाएगा तो 1.25 शेर निकलेगा। समझ रहे कि नहीं? वाणी के साथ जोड़ने वाला 1.25 शेर निकलेगा, और डेरे के साथ जोड़ने वाला तो बेचारा हाथ जोड़ना यहाँ पे दिख रहा, कुछ गुरु जी ने कह दिया भाई तेरा टेंशन ना ले, सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन ना थोड़ा सा भागेश्वर का मोड़ा मिल गया ना, पर्चा पढ़ने वाला, तो वो वहां भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि वो वाणी के साथ नहीं।
जुड़ना बाणी के साथ है। सतगुरु महाराज जी ने इतना सुर सागर सुर तर चिंतामण काम तेन बस जा, जो काम तेनु गाय बोलते हैं ना, जिसके पहले फोटो आया करते उसके शरीर पर फोटो है कराती, उससे भी ज्यादा तगड़ा ज्ञान गुरु महाराज जी अपनी बाणी में दे रहे हैं हम सबको। मैं तो अपील करूंगा महाराज जसपाल दास जी से और संतों से भी अपील करूंगा कि पीछे जो पर्चे बनते हैं ना हमारे सतगुरु महाराज जी के, जितने भी प्रचार सामग्रियां होती है, सतगुरु महाराज जी की जो फोटो हो बड़ी होनी चाहिए। बाबा साहब की फोटो से संत की भी फोटो छोटी हो, जितने हमारे संत है। क्यों? क्योंकि सारे उनके बच्चे ही हैं, समझ रहे ना। ज्ञान में गुरु महाराज जी की वाणी को ही आधार मान के सारा काम करते हैं, तो गुरु महाराज जी की तस्वीर हो सके और उनकी पोजीशन भी, जो हमारे संतों की पोजीशन है, चाहे हमारे संत पुराने भी हैं, उनकी भी पोजीशन सतगुरु महाराज जी की पोजीशन के आधार पे नहीं होनी चाहिए। पोजीशन उनकी वो होनी चाहिए जो संतों की है। क्योंकि और एक और बात मेरा जी अनुरोध है संतों से कि गुरु रविदास महाराज जी के पावन पवित्र अमृत वाणी चाहे किसी भी माध्यम से आपको मिली हो, कोई से लेखक की हो, तो आपके वहाँ सुशोभित होनी चाहिए दरबार साहब में सतगुरु महाराज जी की पावन अमृत वाणी। क्योंकि हम जो थाली में परोसांगे ना वही खावांगे। हमारी थाली में अगर दाल चावल परोसे जाएंगे दाल चावल खावांगे, हलवा परोसा जाएगा हलवा खावांगे। पावन अमृत वाणी सतगुरु महाराज जी का दरबार में रखी होगी। जिनको नहीं पता है, किसी ने देख, मैं कहता हूँ एक संविधान कितना बना देख रखा होगा जी, संविधान का स्वरूप कितना बना देख रखी नहीं चुने तो क्यों नहीं है? क्योंकि हमने दिखाया नहीं, समझ रहे। पावन अमृत वाणी कितना बना देख रखी जी गुरु महाराज जी की। गुट के साहब तो काफी अमृत वाणी की बात कर रहे, जो संपूर्ण अमृत वाणी कितनी, देखो गुरु महाराज जी की वाणी की बात कर रहे हैं ना, शब्द भी नहीं पकड़ रहे, सत्संग में का नाम पकड़ रहे, लेकिन है नहीं हमारे पास। तो ये क्या कमी है हमारी? ये हमारी कमी है, हमने दिखाई नहीं। तो मेरी अपील है कि सतगुरु महाराज जी का जब भी दरबार बने तो उसमें पावन अमृत वाणी सुशोभित जरूर होनी चाहिए। की सेवा सूल न भाजे कटे न संशय फास रे, या की सेवा सूल न भाजे कटे न संशय फास रे। सोच विचार की किया मूर्ति यूं छड़ी रविदास रे, हाँ सोच विचार की किया मूर्ति यूं छड़ी रविदास रे, यूं छड़ी रविदास रे, यूं छड़ी रविदास रे। जो बोले सो निर्भय बोल सतगुरु रविदास जी महाराज की जय। हाजिरी बोल जय गुरुदेव।